सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा की कृपा से शिरडी में बाबा के दर्शन करके मुझे और मेरे बच्चों को परमानंद की प्राप्ति हो रही थी। हमें बहुत अच्छा लग रहा था बाबा के दर्शन करते हुए। फिर एक दिन की बात है, जब हम शिरडी में थे तो हम लोग रात का खाना खाने के लिए एक होटल में बैठे हुए थे। तो अचानक से मेरी नज़र गई कि वहाँ पे, जहाँ पे मैं बैठी हुई थी जिस सीट पे होटल में, तो वहाँ पे मुझे बाबा के मंदिर का, समाधि मंदिर का गुंबद है पूरा दिख रहा था और बहुत सुंदर दिख रहा था बाबा के मंदिर का गुंबद। तो बाबा के मंदिर को देखकर मैं भाव विभोर हो गई और मेरी आंखें छलछला गईं। मैं फूट फूट के रोने लगी, बहुत ज़्यादा एकदम। तो मेरी बेटी है, मुझे बोल रही थी कि मम्मी सब देख रहे हैं आपको। तो मैं बोली कि मैं क्या करूं, मेरे तो बस मैं बता नहीं सकती कि ये बाबा के लिए प्यार है और हम लोग अब जाएंगे। हम लोगों की वापसी है कल की। तो मेरा मन भर आया है और बाबा के मंदिर के गुंबद को देख के ऐसा लग रहा है कि बाबा आप कब बुलाएंगे। तो मेरी बेटी बोल रही थी कि मैं और लेके आऊँगी मम्मी। तो अभी से मैं इतना फूट फूट के रोई ना कि फिर मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। फिर हम लोग वहाँ से खाना खाकर निकले हैं हम लोग। और फिर हम लोग तब तक शेष आरती बाबा की समाप्त हो चुकी थी। हम लोग देखे और बाबा के मंदिर का द्वार है बंद हो चुका था। तो हम लोग वहीं समाधि मंदिर में ही बाबा की द्वारका माई के जो सीधा रोड जाता है वहीं हम लोग चल रहे थे। हम लोग टहलने लगे, मेरे बच्चे और मैं। तभी मेरी आंखें अश्रुपूरित थीं। बहुत एकदम इतना रोना आ रहा था मेरे को और मैं फूट फूट के रोई भी थी। फिर मैं चुप हो गई, बच्चों से कुछ भी नहीं बोली। चुपचाप मैं टहल रही थी पर मेरी आंखें भरी हुई थी और आंसुओं से। और उसी समय क्या हुआ कि जब हम लोग टहल रहे थे तो कुछ दुकानें उस समय खुली हुई थी, जो कि द्वारका माई से थोड़ा आगे पे रास्ता है। तो हम लोग टहल रहे थे तो वहाँ पे आवाज़ आने लगी, एक गाने की आवाज़ आने लगी। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि ये गीत तो बाबा मेरे लिए ही बजा रहे हैं और मेरा मन व्याकुल हो गया है कि बाबा आपके बिना तो जीवन में कुछ भी नहीं है और कल हमारी वापसी है। तो बाबा ये गीत तो मेरे लिए ही है कि जिए तो जिए कैसे बिन आपके। साईं आपके बिना दिल कहीं नहीं लगता है। बस ऐसा लगता है कि बाबा आप शिरडी में ही हमको रोक लो और अपने चरणों के ही समीप बनाए रखना बाबा। कहीं भी हमको दुनिया में कोई भी जगह भली मत मिले बाबा। हमें किसी चीज़ की लालसा नहीं है। बस आपके दर्शन होते रहें और आपके चरणों में ही स्थान मिले मुझे बाबा। ऐसा ही मेरे मन में भाव था और वो गीत भी ऐसा उस समय, ये तो बाबा द्वारा ही संयोजित एक विचित्र अनुरूपता थी कि बाबा ने ही ये संयोग निर्मित किए कि वो था तो एक मूवी का गाना ही, पर ऐसा लगा कि बिल्कुल बाबा मेरे लिए ही वो गाना चलाए हुए हैं कि बाबा के बिना तो हमको जीना नहीं आता है। जिए तो जिए कैसे बिन आपके साईं। बिल्कुल तुम्हारे बिना नहीं जी सकते बाबा, तुम हो तो सब कुछ है। हम तो कुछ भी नहीं है, बस आपकी चरण शरण में पड़े रहें। ऐसी कृपा करना बाबा कि बस आपका ही नाम, आपका ही ध्यान, आपका नाम मन में रहे, जिह्वा पर चलता रहे और आपका ही ध्यान मन में रहे हमेशा और आँखें आपका दर्शन पाती रहें बाबा। मन संतृप्त हो जाए आपके दर्शन से, ऐसी कृपा करना। तो ये था एक अनुभव। बाबा के मंदिर के गुंबद को देख के मैं फूट फूट के रो पड़ी और फिर बाबा ने ऐसा गीत भी चला दिया, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। तो ये भी एक बाबा की एक लीला है कि जो मन में भाव था, जो विचार चल रहे थे, वही बाबा ने गीत के रूप में मुझे सुना दिए समाधि मंदिर के पास में द्वारका माई के रास्ते में। बाबा की कृपा सभी साईं भक्तों पर हमेशा बनी रहे, नित्य निरंतर साईं के ध्यान में सभी रमे रहें। बाबा बड़े दयालु हैं, बड़ी करुणा है। बाबा को इतना प्यार दें, इतना प्यार दें कि बस बाबा भी हम पर प्रेम लुटाते रहें। बाबा को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, हमारा प्रेम ही तो वो चाहते हैं और हमारा प्रेम पाने के लिए ही वो हमारे पास आते हैं। हमारे पूर्व जन्मों के शुभ कर्म हैं, कुछ संचित कर्म है जो हमें साईं की प्राप्ति हुई है। साईं नाम का धन है जो,
वह तो ऐसा है कि वह कभी भी कभी खत्म नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा बाबा की कृपा के रूप में। बाबा का जो धन है, कृपा रूपी धन है, यह धन सभी साईं भक्तों में बरसता रहे, बरसता रहे। बाबा की कृपा सभी साईं भक्तों पर बनी रहे। सभी साईं भक्तों को जय साईं राम।